शिव ही सत्य है। एएसआई की रिपोर्ट पे जिन बातों का जिक्र था, अब वो बातें सामने आ गई। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें कुछ अहम बातें मिली हैं। एएसआई के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले हैं और साथ ही साथ एक बड़ा हिंदू मंदिर वहां पर मौजूद था। यह बात एएसआई की रिपोर्ट में कही गई है। एएसआई के मुताबिक ढांचे के पहले हिंदू मंदिर वहां पर मौजूद था। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक 32 जगहों पर पुराने मंदिर के निशान मिले हैं। पश्चिमी दीवार, जिसका जिक्र बार बार होता था, पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है, यह बात एएसआई रिपोर्ट कहती है। तहखाने में देवताओं के प्रमाण भी मिले हैं, मौजूद है, यह बात एएसआई की रिपोर्ट कहती है। दोनों पक्षों को एएसआई की रिपोर्ट कॉपी दी गई है। क्या कुछ कहा है विष्णु शंकर जैन ने एएसआई रिपोर्ट पर, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया। तो ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन सा लैंग्वेज इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इस तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो ऐसा ही कह रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965, 1966 में। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का, मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है, उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में, तहखाने में। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। बेस्ड ऑन द आर्क एंड आर्किटेक्चर, दिस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू टेम्पल। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया। ये एएसआई की फाइंडिंग है। तो आप हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, जो एएसआई की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, और एएसआई ने यह कहा है कि पुराने मंदिर स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरे सहयोगी वैभव लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, वो वाराणसी में राज मिश्रा जी जुड़ेंगे जो कि आचार्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले मैं वैभव के पास जाऊंगा। वैभव, अब यह बात साबित हो गई है कि 100% वहां पर मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है।
अमित, बिल्कुल एएसआई रिपोर्ट ने जिस तरह का जिक्र किया है उस जिक्र का निचोड़ यही है कि वहां पर मंदिर को ही तोड़कर जो है वो मस्जिद का निर्माण किया गया था, मंदिर के ही भग्नावशेषों से। यहां पर उत्साह आप देख सकते हैं इस एएसआई रिपोर्ट के सामने आने के बाद कितना ज्यादा इन वादी महिलाओं के बीच है। सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूंगा, एक बात का आप जिक्र हमेशा करती थी कि मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा, सबसे पहले उससे मैं शुरुआत करूंगा। माया ने पूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। इस रिपोर्ट के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस लड़ाई को आप लड़ रही हैं वो लड़ाई अब शायद बहुत ज्यादा दूर नहीं। देखिए वैभव जी, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोगों ने 92 दिन तक सर्वे में लगातार कंटिन्यू किया। हम लोगों ने अपना परिवार के बारे में नहीं सोचा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम लोग कंटिन्यू 92 दिन सर्वे में गए, चारों लोग। हम लोग सुबह जाते थे, हम लोग शाम को 5-6 बज जाता था। एक एक साक्ष्य जो इसमें लिखा हुआ, एक एक साक्ष्य हम लोगों ने देखा, अपने आंखों से देखा। 300 प्लस मूर्तियां और ये जो शिलालेख, टुकड़े, पत्थर, स्तंभ, सारे चीज निकले हैं। 51, 52, 54 जो पहले का थे तांबा का पैसा जिसमें छेद बना हुआ था, उस पैसा पूरा समझ लीजिए कि पश्चिमी दीवार के पास लेबोरेटरी खुल गया था। अब तो एएसआई सर्वे ने भी उस बात पर मुहर लगा दी है। जी हाँ, सर्वे में मतलब आपसे भी मैं बात कर रहा था, आपकी आंखें नम थी, क्योंकि जिस संघर्ष को आप लगातार जूझ रही हैं वो संघर्ष अब शायद उस पर बहुत जल्दी पूर्ण विराम लग जाए। जी हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते थे कि हाँ ये सिद्ध हो जाए कि हमारा मंदिर है, लेकिन हम लोग जानते थे कि हमारा ये मंदिर है, लेकिन इसी की लड़ाई थी कि मंदिर है कि मस्जिद है। लेकिन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट से आज साबित हो गया कि हमारा मंदिर है। मतलब अब इस रिपोर्ट को आपने सुना तो कैसा लगा? सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या? बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, बहुत बड़ा उल्लास हो गया, मन भावुक हो गया। जिस चीज के लिए हम लोग तपस्या कर रहे थे, जिस समय हम लोग कह रहे थे कि दीवारें भी हमारी चीख रही हैं, दीवारें भी हमारी चीख चीख के कह रही है ये मंदिर है, मंदिर है, मगर कोई सच जानने को तैयार नहीं था। हम लोग को बड़ी चुप लगा दिया जाता था कि आप लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग अपने आंखों से साक्ष्य देखते थे, हम लोग के रोंगटे कांप जाते थे और आंसू निकलते थे कि हमारे महादेव को ऐसे छुपा के रखा, हमारे सनातनियों के साथ खिलवाड़ किया। कब तक हमारे हमारे सनातनियों के साथ खिलवाड़ करोगे? कब तक हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करोगे? हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट किया। ये क्यों? हमें अपने ही देश में अपने ही सबूत देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी दुख की बात है सनातन धर्म की। हमारा सनातन धर्म अगर आज जाग जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे मंदिरों को कोई तोड़ दे। आज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सोहनलाल जी, अब तो दीवारें भी चीख चीख कर कह रही हैं कि वहां पर मंदिर था। बिल्कुल बिल्कुल, यह ज्योतिर्लिंग है। जहाँ हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए था, जहाँ जो रुद्राभिषेक के नारे लगने चाहिए था, जहाँ जो है शंख ध्वनि गूंजनी चाहिए था, जहाँ वेदों की मंत्र गूंजने चाहिए था, वहाँ पर जो है तलवार के बल पर हमारे आराध्य स्थल तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। यह हम नहीं कर रहे, ये सर्वे की रिपोर्ट और जो है जो सर्वे की रिपोर्ट। और दूसरी चीज, वहाँ पर जो है खासतौर से जो शिलापट्ट मिल गया, शिला जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो है मंदिर तोड़कर 2 सितंबर 1669 को जो है औरंगजेब के फरमान से वह तोड़ा गया। और आने वाले दिनों हम चाहेंगे कि वजू खाने जो प्राप्त शिवलिंग है उसका भी जो है उसका भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो। और अगर वह मंदिर है, और आने वाले दिनों हम चाहेंगे कि अब उसमें नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अब उसमें किसी मुसलमान। अब चारों लोग हैं यहाँ पर एक साथ अब मौजूद हैं, इतनी शांति अच्छी नहीं लग रही है। नहीं शांति, अब तो हिंदुओं को जागना चाहिए। जैसे राम भगवान अयोध्या में आ गए, उसी तरह काशी में आदि विश्वेश्वर आ जाए जल्दी से। पूछेंगी तो अदालत तो पत्थर भी गवाही देंगे। अब कटघरे में आएंगे औरंगजेब सारे। अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सत्य हम लोग कह रहे थे, सत्य है, वो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। वो सत्य सामने आ गया, हमारे मंदिर को ही तोड़ के उसी के अवशेष से वहाँ मस्जिद का निर्माण कर गया। ये एसआई रिपोर्ट जयकारा आप लोग लगाते थे हर दिन जब हम कोर्ट में पहुंचते थे, क्या था वो? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कितना मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ओम नमः शिवाय बोलो,
लेकिन ज्ञान वापी के मंदिर में हूँ नया घड़दानी हाय हाय घड़दान। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकार, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी ने दर्शन देना दानी हाय हाय घड़दान। सत्य शिव है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। सोहनलाल जी, ये लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है? इस लड़ाई में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण? हम 40 साल से ज्ञान वापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको उद्धार के लिए, और आज जब एएसआई का रिपोर्ट आया, हृदय बलरियों उछल गया, हर्षित हो उठे, और तो और जो है काफी खुश हो गए। और तो सारे उनके जो रिपोर्ट हैं, चाहे जो है खंभों के रिपोर्ट हो, जो पाषाण शिलाखंड के रिपोर्ट हो, सब के सब रिपोर्ट से हम काफी खुश हो गए। मैम, अब तो खंबे भी चीख कर कह रहे हैं, वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, रामलला के दर्शन लोग कर रहे हैं। कितने भावों के कितनी संख्या में भीड़ पहुंच रही है, ये माने कि जल्दी आदि विश्वेश्वर के भी दर्शन होंगे। वैभव भाई, अभी तो पंजा से खुरपी से खाली खरोचा गया तो इतने साक्ष्य निकल गए। जिस दिन खुदाई का आदेश आ जाएगा उस दिन क्या होगा? अच्छा, खुदाई के आदेश को लेकर आप लोग आगे जाएंगे क्या सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब क्या तो एएसआई का रिपोर्ट आ गया, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अब याचिका दाखिल करेंगे और याचिका में ये कहेंगे कि अब हमें नमाज पढ़ने के लिए किसी अंदर को जाने नहीं देंगे, अब किसी मुस्लिम को प्रवेश नहीं जाने देंगे। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, हमारा श्रृंगार माँ श्रृंगार गौरी का है। जो 4 वादी महिलाओं का जो याचिका दाखिल है, इन शेरनियों के लिए, इन आयरन लेडियों के लिए, और आज माँ श्रृंगार गौरी भी जो हर्षित होंगी। इनके द्वारा जो जगाए हुए माँ श्रृंगार गौरी से बाबा भी जग गए, इसलिए हर हर महादेव। अब तो आप आगे ये भी अपील कर सकते हैं सर कि वहां पर किसी और जाति धर्म के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई। जी बिल्कुल, अभी हमारी पूरी जो लीगल टीम है, वो पूरी लीगल टीम आगे प्रोसेस जो है वो तय करेगी। और यही नहीं, अभी उसमें जो वजू खाना का एरिया है, जो शिवलिंग हमारे मिले, हमारे आराध्य मिले, हमारे आदि विश्वेश्वर मिले, हमारे बाबा मिले, अभी उसकी भी जांच होनी बाकी है। और जैसे ही वो जांच होगा, वहां भी दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आएगा। और यही वो अभी तक एएसआई ने जितनी रिपोर्ट दी है, वो सारे तथ्य, सारे फैक्ट वो क्लियर हो चुके हैं कि वो हमारे मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है जो है, ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है जो है। और जिक्र किया था जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे आया था और आपने ये कहा था कि बाबा मिल गए। अब आज इस सर्वे के बाद क्या कहना चाहिए? इस बार ये कहेंगे ज्योतिर्लिंग मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिर्लिंग मिल गए। और हम चाहेंगे कि अगला कदम हमारा जो है, अब इसमें जो है कोई भी नमाज अदा न हो, मुस्लिम समाज अब प्रवेश न करे, हम यही चीज निवेदन करते हैं। तो इस बात की अपील में से 5वें ज्योतिर्लिंग है आदि विश्वेश्वर, जो काशी में है। जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान होने से पहले अपने आराध्य को गंदगी से मुक्त करा दिए, वहाँ वजू टैंक को मछलियों से गंदगी मुक्त करा दिए, उसी तरह अब वहाँ मंदिर बनेगा। अब काशी की बारी है, अब काशी में ही बनेगा। सर, लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये कितना मजबूत स्टेप है जिस पर आप लोग आज चढ़े हैं? देखिए, राम मंदिर की लड़ाई तो और लंबी थी, ये स्टेप बाय स्टेप है। मंदिर साबित हो रहा है, रिपोर्ट सब पक्ष अच्छी बात है, सत्य रिपोर्ट सामने आ रही है। और लंबी और छोटी से मतलब नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए और हमारे विपक्ष भाई को भी सत्य समझ लेना चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण पहलू है जिस पहलू को लेकर अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एसआई जांच एक संस्था द्वारा जांच की गई है, यह संस्था अच्छी जांच करती है, इसको रिपोर्ट अपना रखेगी। सुजी ने एक बात को और जिक्र किया था कि अब वजू खाने में एसआई सर्वे की जो है वो मांग की जाएगी, ये अपील आप लोग कब तक करने वाले हैं? निश्चित, देखिए अपील तो जो दाखिल होगा वो विष्णु शंकर जैन जी करेंगे। ठीक है।